सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ दो गौरैया के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, आपको जरूर समझ आया होगा। आज इसके प्रश्न उत्तर जानिए। सबसे पहले हम पाठ से प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में उपयुक्त उत्तर के सामने स्टार बनाइए। यहाँ हम स्टार नहीं बनाएंगे। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। इसमें ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो ध्यान से रीड कीजिएगा। थोड़ा सा भी रीडिंग गलत हुई तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। पहला प्रश्न, पिताजी ने कहा घर सराय बना हुआ है क्योंकि सराय का अर्थ होता है ऐसी जगह, ऐसी धर्मशाला जहां कोई भी कभी भी आ जा सकता है, जहां पर किसी के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होती। अब इसके ऑप्शन सुनिए ध्यान से, उसके बाद सही ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल थी। क्या उनका घर बहुत विशाल था सराय की तरह? ख, घर के विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते थे। घर में अलग अलग जीव जंतु और पक्षी वहां रहते थे क्या? ग, पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है। क्या उनके पिताजी और माँ उनके घर के मालिक नहीं थे? फोर्थ ऑप्शन, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे। उनके घर में अलग अलग जीव जंतु आते जाते रहते थे, कभी आते थे कभी चले जाते थे। तो मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे, क्योंकि तभी तो पिताजी परेशान थे कि कभी उनके घर में कोई आ जाता था, कभी गिलहरी, कभी चूहा, कभी चिड़िया, कभी गौरैया, कभी चमगादड़। तो अलग अलग जीव जंतु आते जाते रहते थे, इसीलिए पिताजी परेशान थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? ध्यान से ऑप्शन सुनिए। माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, नहीं, उनको असली मालिक नहीं कहा गया। लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, या मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे, किसी भी मेहमान का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ग ऑप्शन इज करेक्ट। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। पिताजी गुस्से में आके यही कहते हैं कि घर के असली मालिक तो यही है, जो कभी भी घर में रहने आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? क्या फील करते थे वो? क्या दोनों की सेम प्रतिक्रिया थी? क्या दोनों एक जैसा सोचते थे? नहीं, दोनों की सोच अलग थी। जहां पिताजी घर से गौरैया चिड़िया को निकालना चाहते थे, वहीं माँ उन्हें घर में रखने के लिए तैयार थी। माँ पिताजी को बार बार मना करती थी कि तुम ऐसा मत करो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क, दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। गलत ऑप्शन, पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। पिताजी ने डंडी लेके, लाठी लेके उन्हें भगाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन माँ ने उन्हें मना कर दिया था। ग, दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, गलत ऑप्शन। घ, माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा, लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। गलत, पिताजी तो तैयार ही नहीं थे। तो ख ऑप्शन इज करेक्ट। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। प्रश्न 4, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? क, माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई ना जाए। ख, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। ग, माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। घ, माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। ध्यान से देखिए, माँ ऐसा नहीं चाहती थी कि घर से गौरैया को भगाया जाए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। करेक्ट ऑप्शन। माँ को लगता था कि पिताजी कितनी कोशिश कर ले लाठी लेके, लेकिन गौरैया चिड़िया वहां से नहीं उड़ेगी, इसीलिए यह ऑप्शन करेक्ट है। ख ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न 5, कहानी में गौरैयों के बारे बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? क ऑप्शन, दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना।
बताइए, गौरैया के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा गया है? जीवन के किस पहलू में ये बताया जाता है कि आप कितनी बार भी हार लो, कितनी बार भी कोई समस्या आपके सामने आए, लेकिन आप उसका समाधान बार बार कोशिश करने से निकाल लोगी। ये देखिए, दूसरों पर निर्भर रहना गलत ऑप्शन है, आप कभी भी नहीं जीत पाओगी। असफलताओं से हार मान लेना, हार मान गए तो जिंदगी में वैसे ही पीछे रह जाओगे। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, कोशिश कंटिन्यू करते रहना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। घ ऑप्शन, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना, बिल्कुल गलत है। संघर्ष का रास्ते पे चलोगे तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। आपके मित्रों के साथ विचार कीजिए, अपने मित्रों के साथ, कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। देखिए बेटा, सबके विचार अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, तो ऐसे में सबके उत्तर अलग हो भी सकते हैं, लेकिन जो हमने उत्तर चुने हैं वो बिल्कुल सही है। पाठ के अनुसार हमने उत्तर चुने हैं। पहले का उत्तर हमने चुना था, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। पिताजी ने कहा भी था कि घर सराय बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि घर पर घर वालों का नहीं बल्कि आने जाने वाले जीव जंतु का ज्यादा अधिकार है। इस लाइन से ये पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं, करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने चुना था, जीव जंतु जो उसी घर में रहते हैं। ये हमने उत्तर इसलिए चुना कि घर के असली मालिक घर में जाकर रहने वाले जीव जंतु ही लगते थे, क्योंकि वे घर के किसी भी सदस्य से डरते नहीं थे, उन्हें किसी से डर नहीं लगता था। तीसरे प्रश्न का उत्तर हमने चुना, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन मां ने मना कर दिया, क्योंकि पाठ के शुरू से अंत तक पिताजी लाठी लेकर उन्हें भगाने में ही लगे हुए थे, और मां ने ममता में आकर, प्यार में आकर ऐसा करने से उन्हें रोकने का प्रयास भी किया था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमने किया था, मां को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। यह उत्तर सही है, क्योंकि पिताजी बार बार कोशिश कर रहे थे कि गौरैया भाग जाए, लेकिन मां अंदर ही अंदर जानती थी कि वह नहीं जाएगी, इसीलिए वह मुस्कुराकर पिताजी का मजाक उड़ा रही थी। पांचवा ऑप्शन हमने चुना था, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। इसका चुनाव हमने इसलिए किया कि पिताजी गौरैया को भगाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे कुछ न कुछ प्रयत्न करके वापस आ जाती थी, तो वह निरंतर प्रयास कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलकर करें मिलान। यहाँ पे आपको पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, और प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में से इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त, इट मींस सबसे सही अर्थ के साथ मैच कीजिए। आप देखेंगे मैंने बुक का पीडीएफ भी आपके सामने रखा है, जहां दो दो अर्थ दिए हुए हैं, और आपके सामने उत्तर का पीडीएफ भी है, तो आप वहां से उत्तर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता है, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें पिताजी की ही बात की गई है, पिताजी ने ही यह वाक्य बोला था। दूसरा वाक्य, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डालते रहते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं। क्या पक्षी तंबू बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड सेंटेंस, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। किसने कहा? पिताजी ने कहा। कौन बनाता है धमा चौकड़ी? कौन मचाता है? सॉरी, पिताजी ने नहीं, उनके बेटे ने कहा था कि कौन? चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता था कि घर के लोग चैन से सो ही नहीं पाते थे। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ सेंटेंस, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। ठीक है, उपहास, वो मजाक उड़ा नहीं रही है, वो सिर्फ मजाक कर रही है कि आप उन्हें भगा नहीं पा रहे हैं। नंबर 5, पांचवा सेंटेंस, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे।
इसके दो ऑप्शन है। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जिस समय वे लाठी लेकर दीवार पर मार रहे थे, दोनों गौरैया चिड़िया वहां से उड़ गई थी, इसीलिए वो गर्व में छाती चौड़ाए वहां पर बैठ गए थे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उसमें लिखा है कि उन्हें सांस फूलने लगी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल गलत है, रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी। ऐसा हो सकता है, रात ऊपर से गिर सकती है? नहीं, वो रॉन्ग ऑप्शन है। और जो अभी मैंने आपको बताया, रात हो गई और अंधेरा छा गया, वो करेक्ट ऑप्शन है। आखिरी वाक्य, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मैंने आपको मल्हार का अर्थ बताया था, गाना गाना, राग गाना। तो करेक्ट ऑप्शन ये है कि गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, और जैसे कोई राग गा रही हो, जैसे कोई गाना गा रही हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी। गौरैया शास्त्रीय संगीत नहीं सीख सकती क्योंकि वह पक्षी है, वह शांत और खुश होकर केवल गाना गा रही थी। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा। आपको पाठ के अंदर से कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इनका क्या अर्थ है यह लिखिए। क, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। बताइए क्या अर्थ है इसका? ये इस वाक्य किसने कहा था? आपको पता है, ये वाक्य माँ ने कहा था, क्योंकि उस समय गौरैया चिड़िया वहां पर अपना घोंसला बना चुकी थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा था पिताजी को कि इतना प्रयास करने का कोई फायदा नहीं, आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये अपना घोंसला बना चुकी हैं, अब ये यहाँ से नहीं उड़ेंगी। और अब इन्होंने वहां अंडे भी दे दिए हैं, इसीलिए माँ पिताजी को कह रही थी कि आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। ख, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। पिताजी ने जब बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला तो कहा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दीजिए, एक दिन घर में अंदर नहीं घुसेंगी तो घर को छोड़ देंगी, खुद ही आना बंद कर देंगी। उन्होंने दरवाजों के नीचे भी कपड़े ठूस दिए कि किसी तरीके से वो गौरैया चिड़िया घर के अंदर ना घुस सकी। ग ऑप्शन, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। पिताजी ने कहा था कि गौरैया चिड़िया को घर से बाहर निकालना तो इनका घोंसला ही तोड़ दो, फिर कहां आकर रहेंगी। तो यही वाक्य था, इसका अर्थ आप लिखेंगे, पिताजी जब गौरैयों को घर से बाहर निकालना चाहते थे तो उनका घोंसला तोड़ रहे थे, तब उन्होंने ये शब्द कहे कि किसी को सचमुच घर से बाहर निकालना है तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने वाली गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। माँ का स्वभाव बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण था। वे घर में आई गौरैया को तंग नहीं करती थी, बल्कि उनके प्रति ममता का भाव रखती थी। इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी हो सकता है। आपका जो भी पात्र आपको सबसे अच्छा लगा, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 2, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया था। जो पंखे के ऊपर गोला होता है, उसी के अंदर उसने अपना घोंसला वहां पर बनाया था। उसने घोंसला वहां इसलिए बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा होगा। उसे लगा होगा वहां सबसे अधिक सुरक्षित है, इसीलिए। ग, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। हाँ, पशु पक्षी भी अपने घर परिवार का महत्व समझते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और उन्हें पालते हैं। जैसे गौरैया ने भी घर में घोंसला बनाकर अपने अंडे दिए और बच्चों की रक्षा की।
कहानी में यही संदेश दिया गया है। मानव भी यही करता है, अपने घर परिवार का महत्व समझता है और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाता है और उस घर में वो सब रहते हैं। गौरैया चिड़िया ने भी यही किया। इससे इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं कि पशु पक्षी भी मनुष्य के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। अगला प्रश्न घ, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? इस कथन से पता लगता है कि वे सख्त तनुक मिजाज होता है जो गुस्से में तेज होते हैं, तर्रार होते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, और अनुशासन प्रिय थे, स्ट्रिक्ट थे, तेज थे, गुस्सा बहुत जल्दी आता था, साथ में अनुशासन प्रिय थे, डिसिप्लिन थे। वे घर में गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वे गौरैया को वहां से भगाना चाहते थे। हालांकि अंत में उनका दिल भी पिघल गया था। अगला प्रश्न, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत दिया हुआ है। कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना गाना कब बंद किया। आपको याद होगा जब पिताजी लाठी से उनका घोंसला नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो दोनों गौरैया चिड़िया घर के बाहर वाले पेड़ पर बैठी बैठी वहां देख रही थी, और दोनों पहले से बहुत कमजोर और दुबली नजर आ रही थी और उस समय वो गा भी नहीं रही थी। तो ऐसे स्थिति में वो बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे सुरक्षित नहीं लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर घोंसला गिरा तो बच्चे भी मारे जाएंगे। तो इसीलिए शायद वह बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने गाना बंद कर दिया था। उत्तर लिखेंगे हम कुछ इस प्रकार। गौरैयों को पिताजी कितना भी भगाते थे, लेकिन वे फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि वे घोंसला बनाकर अंडे दे चुकी थी। जब पिताजी ने उनके घोंसले को तोड़ना चाहा, तो दोनों के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ घबरा गई, कुछ कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी, और जब उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं, तो वे फिर से चहचहाने लगी। जब तक उन्हें लगा कि उनके बच्चे असुरक्षित हैं, उन्हें बहुत घबराहट फील हुई। लेकिन जब उन्हें लगा कि पिताजी अब बैठ गए हैं, उनके घोंसले को नहीं छू रहे, तो वे दोबारा से खुश हो गई थी। कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया? सूची बनाइए। गौरैया ने सबसे पहले रोशनदान से, खिड़की, दरवाजे, आंगन के रास्ते से घर में प्रवेश किया। बहुत सारी जगह का उन्होंने प्रयोग किया था। इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? यह कहानी भीष्म साहनी सुना रहे हैं, लेखक सुना रहे हैं यह कहानी। यह बात हमें कहानी की शुरुआत में पता चली, क्योंकि उन्होंने कहानी के शुरू में ही ऐसा किया है कि घर में हम 3 व्यक्ति हैं, माँ, पिताजी और मैं। यहाँ पे जो मैं है वह लेखक हैं भीष्म साहनी, इसीलिए कहानी लेखक सुना रहे हैं। माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी? उत्तर, माँ इसलिए बार बार यह कह रही थी क्योंकि उन्होंने गौरैया की ममता और हिम्मत देखी थी। वे जानती थी कि गौरैया ने अब घोंसला बना लिया है और अंडे दे दिए हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगी। अगला है अनुमान और कल्पना से। इन प्रश्नों के उत्तर बेटा आप स्वयं दे सकते हैं। आप यहां से भी उत्तर देख सकते हैं और स्वयं भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी कल्पना के आधार पर है कि आप क्या इमेजिन करते हैं, क्या आपको सही आंसर लगते हैं। पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते, बताइए। अगर मेरे घर में चिड़िया घोंसला बनाएगी तो मैं उनके बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। मैं उनके लिए पानी और दाना रखूंगी और कोशिश करूंगी कि उन्हें कोई परेशान ना करे। उनके बच्चों के निकलने तक मैं उनका ध्यान भी रखूंगी। इस प्रकार हम उन पक्षियों की परवाह करेंगे, उनकी केयर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस जाए। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? प्राणियों के नाम सुनिए ध्यान से। चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। देखिए बेटा, इतने सारे जीवों के नाम है कि सबका रिएक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सबके पे आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे।
तो अगर घर में चूहा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच घुस जाए तो घर के लोग उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये नुकसान पहुंचाते हैं। तितली को देखकर लोग उसे थोड़ी देर देखेंगे और फिर उड़ा देंगे। कुत्ते या बिल्ली का स्वभाव देखकर उसे घर में रखा भी जा सकता है। हर प्राणी के साथ लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव के अनुसार होता है। जैसा वह व्यवहार करते हैं, ऐसा ही लोगों का स्वभाव उनके प्रति हो जाता है। अगला प्रश्न, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? देखिए, लेखक को इस बात पर विस्मय हुआ होगा कि गौरैया इतनी कोशिशों के बाद भी अपने अंडों और बच्चों को छोड़कर नहीं गई। उसकी ममता और हिम्मत देखकर लेखक हैरान हो गया होगा। घ ऑप्शन, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? बताइए। क्योंकि माँ के मन में ममता थी, वो नहीं चाहती थी कि गौरैया चिड़िया को घर से निकाला जाए, इसीलिए वो केवल मुस्कुरा रही थी, पिताजी की मदद नहीं कर रही थी। इसी उत्तर को आप इस प्रकार लिखेंगे, माँ के मन में गौरैया के प्रति ममता थी, वे नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। वे पिताजी की सख्ती देखकर हंस रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि गौरैया अपनी ममता के कारण हार मानने वाली नहीं है। अंत में पिताजी को ही हार माननी पड़ी। प्रश्न च, पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? बताइए। सराय एक ऐसी जगह होती है जहां हर कोई आता जाता है, ठहरता है और फिर चला जाता है। वहां कोई स्थायी सदस्य नहीं होता, अर्थात कोई परमानेंट वहां नहीं रहता। घर में अपने परिवार के सदस्य होते हैं, वहां अपनापन और स्नेह होता है। घर में रहने वाले एक दूसरे की परवाह करते हैं। पिताजी घर में हमेशा आने वाले चूहों, कबूतरों और गौरैयों की वजह से ही इन्हें सराय कह रहे थे। इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर जाने। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।